हेलो फ्रेंड्स। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो में जो हमारी स्कीम्स चल रही थी, सबसे पहले अभी हमने डिस्कस की थी अभी अर्लियर में मेक इन इंडिया स्कीम। तो अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं इसी स्कीम का पार्ट है, एक तरीके से लिंक करती है। इसलिए मैंने जो अभी स्टैंड अप इंडिया वगैरह है वो हम उसको थर्ड सीरीज़ में लेकर आएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप इंडिया, बेसिकली इसका क्या इसके क्या एक्शन प्लान थे, क्या एरियाज़ हैं, क्यों ये स्कीम लाई गई है, थोड़ा सा इसके बारे में आज जानेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स जानें तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब लॉन्च हुई थी। ये 16 जनवरी 2016 को लॉन्च करी थी। और इसकी अगर हम बात करें, अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और उसके अंडर आता है एक डिपार्टमेंट लिख लीजिए आप, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमारे को इसके बारे में एक तरीके से जानना है। अब इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये क्यों लाई गई है। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हम चाहते हैं कि जो भी यंग यंग एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या बने, जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर। ठीक है, तो मोदी जी ने उसी स्कीम को लागू करते हुए स्टार्टअप इंडिया करा है, स्कीम लागू करी है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको जो भी नया पर्सन होता है उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है, प्लस रिसर्च की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी की, क्योंकि एक पर्सन है उसके पास आइडिया तो है, ठीक है फ्रेंड्स, बट उसके पास मनी नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, उसे एक पिक्चर और उसे एक रियलिटी में नहीं ला पाता। तो उस चीज़ को ही वही चीज़ देखी गई कि मतलब आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारे यंग माइंड्स भी कहीं ना कहीं बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंटेलिजेंस, हमारे अंदर दिमाग तो है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि इस चीज़ों में रिस्क होता है, चैलेंजेस होते हैं काफ़ी, तो इस वजह से लोग हिचकिचाते हैं एंड दे प्रेफर टू डूइंग द जॉब। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को ये स्कीम लाई गई है। जैसे आपको पता होता है कि एक मान लीजिए नया बिज़नेस है, अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसका रिस्क लेवल कितना ज़्यादा होता है। आपने कैपिटल भी लगा दिया एंड देन उसके बाद मैनी ऑफ स्टार्टअप्स 90% अप्रॉक्सीमेटली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। चैलेंजेस देखिए फ्रेंड्स क्या हैं, एक तो यंग माइंड्स हैं जिनके पास, जो ये बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके पास सबसे बड़ी जो कमी है वो किस चीज़ की है, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा किस चीज़ की कमी है, हमारे पास लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन, हमारे पास स्किल्ड पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से हम स्कीम को इफ़ेक्चुअली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। तीसरा अगर हम बात करें थर्ड, तो कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है ना, आपको पता ही है कंपटीशन लेवल कितना हाई चल रहा है, जिसकी वजह से भी स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और चौथी अगर हम बात करें तो लैक ऑफ मनी, क्योंकि पैसा नहीं है, आइडिया है, तभी ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम लाई गई है। ठीक है, अब हम इसका कुछ एक्शन प्लान देख लेते हैं जो कि स्कीम में डिफ़ाइन किए गए हैं। हालांकि आई थिंक स्टडी मेट में कवर नहीं है, बट वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। इसके अगर हम 3 एक्शन एरियाज़ गिवन हैं तो आप उसको मतलब नोट कर लीजिएगा। तो 3 एक्शन एरिया में सबसे फर्स्ट क्या आता है आपका, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि एक तरीके से गवर्नमेंट ही आपको हाथ पकड़कर एक तरीके से सहयोग कर रही है कि आइए अपना आइडिया को यूटिलाइज़ कीजिए, हम आपको जो भी हो सकेगा आपसे आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब एक्शन प्लान में ही हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारे को फंडिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो जैसे इंसेंटिव में आप ये मान सकते हैं कि भैया टैक्स में रिबेट्स दे दी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकर भी चलेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये बेसिकली इसका फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव ये सेकंड पॉइंट हो गया। जैसे टैक्स में रिबेट दे देना कि भाई आप इतने अमाउंट तक प्रॉफिट आपको नहीं देना, इतने साल तक प्रॉफिट नहीं देना। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री एकेडमिया। ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन।
तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है कि जैसे इंक्यूबेशन का मतलब जैसे आपको पता होगा, इंक्यूबेशन का मतलब होता है पोषण करना एक तरीके से। तो जैसे भाई आपका नया बिज़नेस है, तो जैसे एक तरीके से इंक्यूबेशन ये वर्ड आया है, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी अपने अंडे को सेकती है, ठीक है ना, जिससे उसमें से चूजा बाहर निकल जाए। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट आपके जो इस जो आपने नया पौधा लगाया है, नया बिज़नेस किया है, इसको अच्छी तरीके से ये चला पाएँ, इसलिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स जो कि आपके देखिए, जब तक हमारे को ये बेसिक थीम ना, बेसिक हिस्ट्री अगर इसकी नहीं पता होती तो शायद हमारे को ये समझने में ये चीज़ें दिक्कत आ जाती हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डेट कर लिया, किस मिनिस्ट्री ने करा है, बट उसका अगर हम एसेंस भी जानेंगे तो आई थिंक इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्कीम। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स। जैसे कि बेनिफिट्स हो गया फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे पेटेंट कॉस्ट में क्या होता है कि बेसिकली कि आपको गवर्नमेंट ही हैवी कॉस्ट लगती है, तो आपको गवर्नमेंट इसमें रिबेट दे देगी कि आपको इसमें सिर्फ 20% ही देना होगा। ठीक है ना। और जैसे क्या होता है कि आपको जब भी आप कभी कोई बिज़नेस शुरू करने चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, ठीक है ना, लैंड परमिशन, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हो गए, एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस हो गई। तो वो सब चीज़ों को एक तरीके से कह रहा है गवर्नमेंट कह रही है कि आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स कहते हैं हम बिज़नेस शुरू तो कर लें, बट आपके यहाँ तो जो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, इसकी वजह से भी जो ये सब बाहर के लोग हैं वो नहीं आना चाहते। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, टू प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया में भी हमने यही कहा था कि बाहर के लोगों को आना है, मेक इन इंडिया में पैसा लगाना है, एक तरीके से आपको बनाना है भारत में। तो उसी चीज़ को हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं इसी स्कीम के द्वारा। अब इनकम टैक्स की बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो कि भाई जैसे देखिए, आप 3 साल तक इनकम टैक्स बेनिफिट में आपको छूट दे दी गई, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है ना। गवर्नमेंट टेंडर्स आपको आसान कर दिए गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको मतलब एक तरीके से बेनिफिट्स किया है, आपको एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बिज़नेस करिए, ठीक है। तो इसी में से अगर आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, अब ये कौन कर सकता है, ये पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे भी आप पार्टनरशिप फर्म बना के कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे आप कंपनी वगैरह बनाते हैं तो आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है। तो बेसिकली ये हमारा स्टार्टअप इंडिया का पर्पस रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपना लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई स्कीम के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।